हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है राजीव मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली 8b के प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। प्रश्न 2 है, यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3 हो तो कोण a और b के मान ज्ञात कीजिए। जहाँ कोण a प्लस b का अगर योग करेंगे तो वो 0 से बड़ा आएगा और 90 या 90 से छोटा होगा। 90 के बराबर या 90 से छोटा होगा। a का मान b से बड़ा होगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये दिया हुआ है tan a प्लस b बराबर √3। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया कि sin cos tan के मान 0 से 90 के बीच क्या होते हैं। यह देखिए tan a प्लस b बराबर √3 लिखा है। हम लोग जानते हैं कि tan के सामने जो वैल्यू होती है √3 वो tan में 60 डिग्री की होती है। तो tan 60 बराबर लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर। tan 60 बराबर √3 होता है। tan a प्लस b बराबर, देखिए tan के सामने √3 लिखा है ना, ये tan में 60 डिग्री की वैल्यू होती है तो इसके सामने लिख देंगे tan 60। tan 60 अंश का मान होता है √3। अब देखो ये tan और इधर भी tan, दोनों ओर की निष्पत्तियां बराबर हो गई तो निष्पत्ति के बराबर हो गई तो इनके कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो एक इनकी अगर तुलना करेंगे तुलना से तो tan a प्लस b बराबर tan 60 है तो कोण इधर a प्लस b है तो a प्लस b का मान आ जाएगा 60 अंश। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसी प्रकार दूसरा पार्ट दिया है इसमें प्रश्न में tan a माइनस b बराबर 1/√3। इसे लिख लेंगे tan a माइनस b बराबर 1/√3। tan के सामने टेबल में 1/√3 जो वैल्यू होती है वो 30 अंश की होती है। tan में tan a माइनस b बराबर, इसे tan 30 अंश का मान होता है ये tan में। अब ये देखिए यहाँ भी दोनों तरफ tan है तो इनकी तुलना करेंगे बच्चों तो a माइनस b का मान जो हो जाएगा, a माइनस b का मान 30 अंश के बराबर हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। यहाँ लिख लेंगे तुलना से। देखो प्यारे बच्चों, अब दो समीकरण बन गई। हमें इसमें प्रश्न में कोण a और कोण b के मान ज्ञात करने हैं। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर सबसे पहले समीकरण 1 उतार लेंगे। a प्लस b बराबर 60 अंश है, समीकरण 1 है ये हमारी, और a माइनस b बराबर 30 अंश है, ये समीकरण 2 है। देखिए ध्यान से बेटा, यहाँ लिख लेंगे जोड़ने पर। वैसे ऊपर लिख चुके हैं, ये यहाँ लिख चुके हैं समीकरण 1 बाद समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए बेटा ये b प्लस का है और यहाँ भी माइनस का है तो ये कट जाएंगे जोड़ेंगे तो a और a जुड़ जाएंगे 2a हो जाएंगे। इधर दाईं तरफ 60 और 30 अंश को जोड़ेंगे तो 90 अंश हो जाएगा। 2a का मान हमें 90 अंश मिल गया। हमें चाहिए a का मान, तो a बराबर हो जाएगा 90 और 2 बटे में पहुंच जाएंगे। ये जो 2 है इधर भाग में पहुंच जाएंगे बटे में। 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2, ये कटेगा 2 चौक 8, 1 बचा, यहाँ हो गए 10, 2 पंजे 10। तो a का मान आ गया 45 अंश। इस a के मान को समीकरण नंबर 1 या 2 में से किसी एक में रख देंगे तो समीकरण 2 का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, इधर देखिए आप समीकरण 1 ये है a प्लस बी बराबर 60 अंश, तो इसे पहले ऐसे लिख लेंगे a प्लस बी बराबर 60 अंश। ये समीकरण 1 है। a का मान है 45 तो a के स्थान पर रख देंगे 45 अंश, प्लस बी ऐसे रहेगा बराबर 60 अंश ऐसे चलता रहेगा।
हमें चाहिए b का मान, तो 45 को दाईं तरफ ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर प्यारे बच्चों चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस की संख्या माइनस की हो जाती है, माइनस की संख्या प्लस की हो जाती है। पक्षांतर करने पर ये 45 इधर बाईं तरफ प्लस का इधर जाएगा दाईं तरफ, तो माइनस का हो जाएगा। तो b बराबर आ जाएगा 60 में से 45 घटाएंगे 15 बचेगा। तो इस तरीके से हमने a और b के मान प्राप्त कर लिए। लिख देंगे a बराबर 45 अंश और b बराबर 15 अंश। देखिए प्रश्न में जो शर्तें दी गई थी जरा उन पे भी गौर कर लेते हैं। a प्लस b अगर दोनों को जोड़ेंगे तो उनका मान 90 हो सकता है या 90 के बराबर हो जाए, या 0 से बड़ा होना चाहिए। देखो 45 और 15 दोनों को जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, 90 से छोटा है ना। ए और बी के मान यही रहेंगे। तो मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं।